हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आउटपुट इटरेटर्स के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इटरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट इटरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए जिसमें इनपुट इटरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं आउटपुट इटरेटर क्या होता है। ये आप बोल सकते हो कि इनपुट इटरेटर का रिवर्स है। इनपुट में क्या करते हैं, हम रीड करते हैं। आउटपुट में हम राइट करेंगे। ठीक है। और ये आपके स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है। तो राइट ओनली एक्सेस होगा। आउटपुट इटरेटर अलाउ यू टू राइट द एलिमेंट टू द सीक्वेंस दे पॉइंट टू, बट यू कैन नॉट रीड और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एलिमेंट थ्रू देम। ठीक है। सिंगल पास होगा। एक बार आप विजिट करेंगे, फिर आप उस पर रिवर्स नहीं आ सकते। ठीक है। सो आउटपुट इटरेटर्स टिपिकली ओनली सपोर्ट द सिंगल पास थ्रू ए सीक्वेंस। once the element is written it cannot be revisited unless the iterator is reset to beginning of the sequence। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आप वापस आ सकते हैं। अगर आप दोबारा वापस से बिगिन में चले जाओ फिर दोबारा ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ये एक सिक्वेंशली ऑर्डर में सिंगल पास में ही एलिमेंट्स को विजिट करते हैं। इंक्रीमेंटल, ठीक है, तो ये सपोर्ट करते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को। और इसमें आप डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। डी रेफरेंसेबल है। डी रेफरेंसेबल का क्या मतलब है कि आप कोई वैल्यू राइट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उस सीक्वेंस में आप वैल्यू को राइट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इटरेटर टाइप यूज करें, क्योंकि आउटपुट इटरेटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसमें कुछ हम एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। जैसे हम यूज कर सकते हैं कॉपी, ट्रांसफॉर्म, फिल। एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है। यहाँ हम करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एंड एसटीडी, और यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग। और मैं वेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हैश इंक्लूड वेक्टर। हम अपने एग्जाम्पल में यूज करेंगे एल्गोरिथम्स को भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। ठीक है। इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ इटरेटर्स को भी, तो मैं इंक्लूड करता हूँ इटरेटर्स। यहाँ पे मैंने इंट मेन ले लिया और रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक वेक्टर लेते हैं। मैंने यहाँ लिया वेक्टर जो कि इंटीजर टाइप का है, और इसको लिख दिया मैंने वेक्टर 1। ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 5 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करता था इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में, और जो वैल्यूज मुझे इनिशियलाइज करनी थी वो मैं इनिशियलाइज करता था। लेकिन इसमें हम फिल एल्गोरिथम का यूज देखेंगे। तो फिल फंक्शन क्या करेगा, देखिए मैंने लिखा फिल, और यहाँ पे मैंने लिखा मुझे फिल करना है वेक्टर 1। ठीक है। डॉट बिगिन से लेके, और मुझे फिल करना है वेक्टर 1 की एंड तक। ठीक है। क्या वैल्यू फिल करनी है, जो भी आपको वैल्यू फिल करनी है आप वो वैल्यू फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ से 20। ठीक है। तो फिल फंक्शन क्या करेगा, ये 20 वैल्यू फिल कर देगा सभी एलिमेंट्स के लिए। 5 के 5 एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके अंदर वैल्यू 20 होगी। तो हम लगा देते हैं एक फोर लूप। फोर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट को विजिट करना है, तो मैं लिखूंगा ऑटो एंड और या इंट ले लेते, इंट आई इन वेक्टर 1। ठीक है। और
यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। आई की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू इन वेक्टर 1, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ मैं वैल्यू को। ठीक है, और कॉमा यहाँ पे लगा। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आती है, इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए 5 टाइम्स 20 आया, क्योंकि फिल फंक्शन ने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू फिल कर दी, यानी कि एक राइट ऑपरेशन हुआ। ठीक है, एक राइट ऑपरेशन हुआ। तो बिगिनिंग से लेके एंड तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यू को इसने 20 कर दी। तो ये फिल फंक्शन का यूज है। तो ऐसे आप कॉपी फंक्शन भी आपको हमने पहले डिस्कस किया है हमने इसके बारे में। ठीक है, तो कॉपी भी एक फंक्शन है जो कि राइट ऑपरेशन करेगा, फिल भी एक फंक्शन है जो कि एक राइट ऑपरेशन करेगा। ठीक है, हमारे वेक्टर के अंदर इसी तरह कुछ और इटरेटर्स है। ठीक है, जो आउटपुट इटरेटर्स है, इसमें इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ इतने पोर्शन को सिर्फ, या अगर आप कहें तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे मैं इसको वेक्टर 5 = मैं यहाँ कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, से 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली, यहाँ पे इंट वेक्टर ले ली। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसके लास्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं। तो एक आउटपुट इटरेटर है जिसका नाम है बैक इंसर्ट इटरेटर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बैक इंसर्ट इटरेटर। ठीक है, और ये मैं ले रहा हूँ वेक्टर टाइप का। ठीक है, और वेक्टर में भी इंट टाइप का। ठीक है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, से बैक आइट्रेटर दे देते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, अ, ये वेक्टर 1 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बैक इंसर्ट इटरेटर को यूज करूंगा तो ये वेक्टर 1 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने बैक जो इटरेटर लिया है इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूं इक्वल्स टू से 6। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा, अब ये इस वेक्टर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 5 के बाद एक वैल्यू इंसर्ट कर देगा 6। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बैक इंसर्ट इटरेटर क्या करेगा, ये वैल्यू पुश करेगा एट द एंड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसी तरह एक फ्रंट इंसर्ट इटरेटर होता है। फ्रंट में क्या होगा, ये वैल्यू को बिगनिंग में इंसर्ट करेगा। लेकिन ये जो चीज है ये आपके वेक्टर पे अप्लाई नहीं होती। वेक्टर के लिए हम इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट इटरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, वेक्टर के इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा जो फ्रंट इंसर्ट इटरेटर है, ये लिस्ट पे अप्लाई होगा या डी क्यू पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लिस्ट का। तो इसके लिए मुझे इंक्लूड कराना पड़ेगा लिस्ट को, और मैं यहाँ वेक्टर की जगह इसको लिस्ट बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वेक्टर की जगह लिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका नाम बैक की बजाय फ्रंट कर देते हैं। कुछ भी नाम ले सकते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल नेम ले लो। और यहाँ पे मैंने लिखा फ्रंट, और यहाँ 6 की बजाय मैं वैल्यू 0 कर देता। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, इसकी आउटपुट आनी चाहिए 0, क्योंकि ये इंसर्ट करेगा एट द बिगनिंग ऑफ द
ऑफ दिस लिस्ट। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये फिल फंक्शन को मैंने बताया कैसे करेंगे। यहाँ पे ये बैक इंसर्ट इटरेटर है, यहाँ पे फ्रंट इंसर्ट इटरेटर है। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू, तो इसमें आप इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस्ट्रिक फ्रंट ईयर इक्वल्स टू 2, तो बिगनिंग में 2 इंसर्ट कर देगा। इसके बाद आप यहाँ पे अगर हम आए और मैं यहाँ लिखूं दिस फ्रंट इटरेटर प्लस प्लस, ठीक है, इसको हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं। और फिर मैं दोबारा एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा मैं लिख दिया फ्रंट ईयर इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आउटपुट आएगी। -1 बिगनिंग में आ जाएगा, फिर 0। ठीक है, तो इसमें हम ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किया, ठीक, यहाँ प्रिंट करा। एक इंसर्ट इटरेटर होता है। इंसर्ट क्या करेगा, मैं चाहूंगा ये वाला आप खुद ट्राई करें। ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा किसी भी पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इटरेटर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, मैं लिखा इंसर्ट इटरेटर जो कि वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर डॉट बिगिन +2। तो ये इस इंडेक्स वैल्यू पे जाएगा, +2 वैल्यू पे, बिगिन +2 पे, और वहां पे वैल्यू इंसर्ट कर देगा 3। ठीक है, ये एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करें। जब आप खुद करेंगे इसको ट्राई, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये इटरेटर समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सोर्स लिया, डेस्टिनेशन लिया, और बैक इंसर्ट इटरेटर यूज कर रहा हूँ डेस्टिनेशन में, और कॉपी फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। इस एल्गोरिथम के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ कि सोर्स डॉट बिगिन से लेके सोर्स डॉट एंड तक मैं कॉपी कर रहा हूँ बैक इटरेटर के अंदर। बैक इटरेटर किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के अंदर वही वैल्यू आ जाएंगी जो आपके सोर्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट इटरेटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।